अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। और इस चैप्टर के स्टार्ट में जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे वो हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो बेसिक डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट जाविया रखती हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज इनमें से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मौसम फैज और आज का हमारा जो टॉपिक होगा चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शंस, एफएससी पार्ट 1। और हमारे जो बेसिक टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो जनरल डेफिनेशंस होंगे। डेफिनेशंस के बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो हम डिफरेंस एनालाइज करेंगे बिटवीन आइडेंटिटी एंड द इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी डेफिनेशन होगी वो होगी रैशनल फ्रैक्शंस। रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और उसके बाद प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिफाइन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शंस। सो मैं आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस ऐड लिख रहा हूँ। कोई भी एक्सप्रेशन जो बिटवीन कोशेंट हम ऐड करते हैं वो कोशेंट है बेसिकली, इसको हम कोशेंट बोलते हैं। कोशेंट में जो हम ऐड करते हैं वो फ्रैक्शन हो सकती है। अब कोई भी चीज पार्शियल फ्रैक्शन कब होगी, ठीक है, या फिर वो होल सम में कब आएगी। हमने पिछली वीडियो में जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन हम काउंट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लिखा था कि जैसे 1/3, 1/4, 3/4, ये मिलके क्या बनाते हैं 4/4। ठीक है। तो ये हमने पार्शली फ्रैक्शनेट किया था 4/4 को, या सम हाउ कोई और एग्जांपल हमने काउंट की, हमने पिज्जा वाली एग्जांपल काउंट की थी। तो हम इसको पार्शली फ्रैक्शनेट करेंगे। ठीक है। सो सेम टाइम में आप ये देखिए कि हम इसको जब यूज कर रहे होंगे, ये हमारे पास फ्रैक्शन हो। ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। अब आप यहाँ से एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन में एक साइन का मिसिंग है। अगर हम एक साइन ऐड करते हैं, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं 1/x-1 प्लस 2/x+2। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये होगा x-2। तो ऊपर आंसर क्या आएगा, x+2 प्लस। तो देखिए अगर मैं ये दरमियान के सोल्यूशन को हम रिमूव कर दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये फ्रैक्शन है जो हमने पार्ट्स में थी, जब उसको कंबाइन किया तो हमारे पास एक फ्रैक्शन बना। तो इट मीन कि अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो सिंपली हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हमारे पास होल फ्रैक्शन गिवन होगी, ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, लाइक दिस। लाइक हमारे पास जो हमने भी मेथड अप्लाई किया, हमने उसका इनवर्स अप्लाई करना, राइट। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन जनरेट कर रही होगी। ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के अलोंग इक्वल टू आ जाता है तो वो क्या जनरेट कर रहा होता है, वो एक इक्वेशन जनरेट कर रहा होता है। ठीक है। बट यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन क्या है और आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जांपल्स। इसके ऊपर एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर हम अगेन इस एग्जांपल के ऊपर वापस आएंगे। मैं इसको साथ लिखिए, 3x/x-1 एंड x+2। ओके। सो ये एक हमारे पास एग्जांपल, हम इसको रहने देते हैं। हाँ, अच्छा आपके पास एग्जांपल देखिए 3x=7, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास होगी लाइक 7x=11, या थोड़ी सी और हम इंक्रीज कर लेते हैं, 7x+2=19। ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को जरा गौर से देखिए। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इक्वेशन है क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वलिटी ऐड की, तो यहाँ पे x= क्या आएगा, 7/3। यहाँ पे x= क्या आएगा, 11/7। और यहाँ पे x= क्या आएगा, 19 - 2 = 17, 17/7। सो ये क्वेश्चंस देखिए, इन इक्वेशंस में x की कोई ना कोई वैल्यू आती है। ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है, और उस वैल्यू के बाद हम इसको किस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं कि बेसिकली एक्स की कोई डिफरेंट वैल्यू होगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। ठीक है, कंडीशनल इक्वेशन, या इसको सिंपली हम बोलेंगे इक्वेशन। ओके। सो दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसको हम लिखेंगे कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन
ठीक है। सो सेम टाइम में अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम जज करें, हमें पता है कि हमने इसी क्वेश्चन को जब यूज किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था बस ऑटोमेटिकली ये वाला आंसर आ गया था। तो इट मीन कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकता है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकता है, तो ये कौन सी क्वेश्चन, ये बेसिकली होंगी आइडेंटिटीज। क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हम ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्स कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी, यहाँ पे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको हम बोलेंगे आइडेंटिटीज। और जो हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल इक्वेशन। बेसिकली दोनों इक्वेशन दो ही, बट वो आइडेंटिटी इक्वेशन एंड द कंडीशनल इक्वेशन। ओके। इसके बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शंस की हमारे पास डेफिनेशन थी। रैशनल फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट। सो अभी हम आ जाते हैं रैशनल फ्रैक्शंस की तरफ। हेडिंग दे दो, रैशनल फ्रैक्शंस। सो रैशनल फ्रैक्शंस में क्या होगा। अच्छा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम इसको स्प्लिट कर लें, हमें फ्रैक्शन का पता है कि लोगों को फ्रैक्शन क्या होती है। जो रैशनल फ्रैक्शन होगी मींस कि समहाउ इसमें रैशनल नंबर्स इंक्लूड होंगे, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन। ठीक है। कि वी नो दैट p by q आर द रैशनल नंबर्स। ठीक है। वी नो दैट p by q, ठीक है, where p and q belongs to z and ये साइन, ये जो मैं कैप से लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं हम एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है। तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस में आएंगे तो हम क्या कहते हैं, हम रैशनल पोलिनोमियल्स की बात करें। ठीक है। रैशनल पोलिनोमियल्स क्या होंगे, लेट्स सपोज एज सिंपली या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली p of x q of x। ओके, आई टेक 1 minute टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ठीक है। पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स क्या है, दीज आर टू पोलिनोमियल्स। ठीक है। और ये पोलिनोमियल्स किसके होंगे, ये पोलिनोमियल्स होंगे अलोंग एक्स। ठीक है। अलोंग एक्स का मतलब ये है कि ये कोई एक्स की इक्वेशन हो सकती है। ठीक है। लाइक एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, दिस कुड बी एनी एक्सप्रेशन। ठीक है। और लाइक ऐसा हो सकता है स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, ये भी कोई क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है। तो ये देखिए अब सारे का सारा जो पोलिनोमियल है वो इसके अलोंग, इट मीन्स कि एक ही पैरामीटर या एक ही वेरिएबल के अलोंग जो पोलिनोमियल होना चाहिए, एक्स का भी वाई का, राइट। सो पी ऑफ एक्स आर द टू रैशनल पोलिनोमियल। ठीक है। और सेम कंडीशन कौन सी, सेम कंडीशन ये वाली। ठीक है। कंडीशन मीन्स के लाइक एंड क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे द रैशनल फ्रैक्शन, राइट। आपको समझ आ गया होगा कि रैशनल फ्रैक्शंस किस तरह से बन रही हैं। लाइक एक और देखिए, चले अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 9x² ओवर एक्स क्यूब प्लस थ्री, कोई फ्रैक्शन बन गई। सेम टाइम में 9x⁻³ ओवर x² प्लस सेवन। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है x+7 x-2 ओवर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। ठीक है। ये सेम टाइम देखिए दिस इज द p ऑफ x एंड दिस इज q ऑफ x, राइट। समझ लगी आपको। देखिए p ऑफ x भी है, q ऑफ x भी और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में जब भी हम p ऑफ x और q ऑफ x एज अ रैशनल पोलिनोमियल ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, रैशनल फ्रैक्शन बनेगी, राइट। अच्छा यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं, बेसिकली इस रैशनल फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। देखिए जो p ऑफ x है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेट, और जो q ऑफ x है इसका नाम रखते होते हैं डी न्यूमरेट, राइट। देखिए न्यूमरेटर ओवर डी न्यूमरेटर। सो अब हम देखते हैं कि सम टाइम न्यूमरेटर इज लेस देन डी न्यूमरेटर। ठीक है। सम टाइम न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डी न्यूमरेटर एंड सम टाइम यहाँ पे अगर x-2 और x+2 और ऐड कर दूं तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो विल गॉट x⁻³ एज अ मैक्सिमम वैल्यू। सो ऊपर की डिग्री भी 3 है, नीचे की डिग्री भी 3 है। ठीक है। सो इक्वल पावर भी हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे अपने वो
पिज्जा वाली एग्जांपल, या वो जो सर्कल वाली एक एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए, जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर, सो दिस इज अ लाइक हम कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है वो इसको कह सकते हैं कि रीजनेबल है, हम इसको एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है 3/2, ठीक है। तो ये वाली कौन सी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जो बन रही है बेसिकली, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 3 2, 2 1 टाइम 2 and you got 1, means one complete, ठीक है, one complete fraction, ठीक है, and 1/2 and other half part, ठीक है। सो सेम टाइम में एक कंप्लीट फ्रैक्शन हमें मिली है और दूसरा हाफ पार्ट उसका मिल गया। सो ये फ्रैक्शन क्या होगी, इस फ्रैक्शन का नाम भी हम कुछ रखेंगे, हम बाय टाइप से डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। ओके, सो अभी देखिए ये पावर सेम है, ठीक है, लाइक वी हैव x⁻³ एंड x⁻3, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसका होना चाहिए आंसर 1, ठीक है, मीन्स कि ये फ्रैक्शन तो ये भी रिजॉल्व हो रही है। सो ये फ्रैक्शन जो बिल्कुल जस्टिफाइड है, ठीक है, a fraction in which the power of the degree of numerator is less than the degree of denominator is called, इसका नाम हम रखते हैं proper fractions, proper, as we are discussing rational fractions, so it means proper rational fraction, right? So बाकी सारे देखिए, इसको भी हमें रिजॉल्व करना पड़ा फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन, लाइक फर्दर हमने फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको अगेन हमने सिंप्लीफाई करना पड़ा, रिजॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ा फ्रैक्शन के एडजस्ट करने के लिए। सो हम इन दोनों का नाम हम क्या रखेंगे, इन दोनों को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस, एज वी हैव द रैशनल फ्रैक्शंस, तो क्योंकि इम्प्रॉपर है तो इसका नाम होगा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। सो ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस थी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और फर्दर हम इसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे इन द एक्सरसाइजेस। वी विल हैव 4 केसेस एंड 4 डिफरेंट एक्सरसाइजेस, तो ईच केस हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, उसको एक दफ़ा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, एंड देन हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, एमसीक्यूज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे आपको फर्दर डिस्कस किए हैं। फर्दर मोर जो होगा, आप बाय द ऐप you can access the MCQs with the discussed today. Yeah. All right. Thank you so much. Allah.